एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी, और इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस सेट 5.2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, यानी कि हमको कौन कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम लोग ये प्रैक्टिस सेट जो है वो बहुत ही स्मूथली सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके आउटकम्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है और सैंपल पॉइंट्स क्या होता है, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस सेट 5.2 में टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चंस है। तो चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। यानी कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है हमको, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है हमको, ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स है, अगर तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे तो हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट है, ये 2 एक्सपेरिमेंट है। हमको क्या करना है, और ये जो एक्सपेरिमेंट्स है वो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है। ठीक है, तो ये जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है ना, इनका हमको क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है। ओके, जैसे कि आप लोग को पता है सैंपल स्पेस को हम लोग कैपिटल लेटर S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमको सैंपल स्पेस लिखना है और हमको क्या लिखना है, N ऑफ S लिखना है। N ऑफ S मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग रीड आउट कैसे करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस S हमको लिखना है। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या रीड करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस S। तो ये दोनों हम लोग को लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस S लिखना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो हमारा क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। यानी कि यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइन और एक डाई को क्या कर रहे हैं, साथ में थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब हमको इस एक्सपेरिमेंट का क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है। एंड व्हाट इज सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है कि जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स का जब हम लोग क्या करते हैं, सेट लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसके सारे आउटकम्स बताओ, यानी कि इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स बताओ, यानी कि क्या क्या आ सकता है। यानी कि जब हम क्या करेंगे, एक कॉइन और एक डाई को थ्रो करेंगे साथ में, तो क्या क्या आ सकता है। ओके, क्या क्या आ सकता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमको बताना है। तो चलो बताओ क्या क्या आ सकता है। तो वही उसका जब हम लोग सेट लेंगे ना, यानी कि सारे पॉसिबल आउटकम का जब सेट लेंगे ना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा सोचो कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन और एक डाई को थ्रो करते हैं, तो हमको क्या क्या मिल सकता है। ओके, आप सोचो, तब तक यहाँ पे मैं सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट होता है ना वो हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो जो हमारे क्वेश्चन में दिया है सेम ऐसे कैसे लिख दो, क्या लिखेंगे हम लोग, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे देखो ये हमने एक्सपेरिमेंट लिख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि सैंपल स्पेस को हम लोग कैपिटल लेटर S से लिखते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का, सबसे पहले तो देखो जैसे कि आपको पता है सैंपल स्पेस एक सेट है, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे क्या होंगे, सारे आउटकम्स होंगे। ओके, यानी कि ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, इसके सारे आउटकम्स जो है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग, बिकॉज सैंपल स्पेस क्या है, एक सेट है। एंड सेट आपको पता ही होगा कि कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है, जो भी आउटकम्स होंगे उसको सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन और एक डाई को थ्रो करते हैं साथ में, तो हमको क्या क्या मिल सकता है, चलो बताओ क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या क्या मिल सकता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। देखो कॉइन पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, और डाई पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। ठीक है, एक ये वाला कॉम्बिनेशन मिल सकता है। और क्या क्या मिल सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है ना। कॉइन पे हेड आया सपोज करो, और जो डाई है उसके अपर फेस में 2 डॉट्स आए, तो ये कॉम्बिनेशन मिल सकता है। और एक कॉम्बिनेशन, और क्या क्या कॉम्बिनेशन मिल सकता है, हेड के साथ 3 डॉट, ओके, हेड के साथ 4 मिल सकता है,
हेड के साथ 5 मिल सकता है, हेड के साथ 6 मिल सकता है, बरोबर, यही कॉम्बिनेशन हमको मिल सकता है। और क्या मिल सकता है, अभी हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो कि कॉइन पे क्या आया, टेल आया, तो टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है ना, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, या फिर टेल के साथ 6 आ सकता है। बस इसी में से कुछ ना कुछ हम लोग को मिलेगा, बरोबर। और यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। और यहाँ पे देखो ये सारे हमारे क्या है, आउटकम्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो बताती हूँ, ये सारे हमारे क्या है, आउटकम्स है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के, ओके। और सैंपल स्पेस क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसका जब हम लोग क्या करते हैं, सेट लेते हैं। व्हाट इज सेट, सेट मतलब क्या, सारे आउटकम्स को क्या करेंगे हम लोग, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देखो कर्ली ब्रैकेट लगाया है, और जो आउटकम्स होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिखेंगे। देखो यहाँ पे बीच में हमने कॉमा भी लगाया है, ओके। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, दिस इज सैंपल स्पेस। अभी यहाँ पे देखो मैं ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें से कुछ ना, इसमें से ही कोई आउटकम मुझे मिलेगा, ओके। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको मैं लाइव परफॉर्म करती हूँ, ओके, लाइव परफॉर्म करती हूँ और देखती हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। और देखना हमको क्या मिलेगा, इसी में से कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा, ओके, यानी कि हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये परफॉर्म किया और मुझे क्या मिला है, कॉइन पे हेड मिला है और जो डाई है वहां पे 3 मिला है, यानी कि ये वाला आउटकम मिला, ओके। यानी कि ये मिला मुझे, हेड, कॉइन पे हेड और डाई पे 3 मिला। तो अगर आप लोग भी परफॉर्म करोगे ये वाला एक्सपेरिमेंट, तो इसी में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, दैट इज गारंटी। क्योंकि ये क्या है, ये तो हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के, तो मतलब आपको इसी में से कुछ ना कुछ मिलेगा, ओके, समझ में आया, ओके। अभी देखो और हमको क्या लिखना था, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस करके भी लिखना था ना, ये लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस। तो यहाँ पे देखो एन ऑफ एस क्या होगा, यहाँ पे देखो सैंपल पॉइंट्स क्या होते हैं, ये जो हमारा सैंपल स्पेस है ना, इसके अंदर के ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, ये देखो ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है इस सैंपल स्पेस के। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस। तो कितने सैंपल पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस जो है वो है 12। बस हमको यही लिखना है, हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो गया है, ओके, समझ में आया। चलो अभी हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट्स, ओके। यानी कि हमको क्या करना है, हमारे पास देखो कौन कौन से डिजिट्स है, हमारे पास डिजिट्स है 2 3 and 5। ये जो 3 डिजिट्स है ना हमारे पास, इससे हमको क्या करना है, इससे हमको 2 डिजिट नंबर्स क्या करने हैं, फॉर्म करने हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है, डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, ओके, समझ में आया। देखो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, हमारे पास 3 डिजिट है और वो क्या है 2 3 and 5। और ये जो 3 डिजिट से हमारे पास, इससे हमको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं, लेकिन हमको डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। तो चलो बताओ इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड वन स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले तो हम लोग ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ना उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो है उसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3 and 5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सबसे पहले हमने लिख दिया, दैट इज 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 and 5, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया कि हमको डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस मतलब क्या, जो भी हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो हम लोग जब उसका क्या करेंगे, सेट लेंगे, तो वही सैंपल स्पेस हो जाता है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो हमारे डिजिट्स है वो क्या है, 2 3 और 5। अभी हम लोग को क्या करना है, ये 3 डिजिट का यूज करके हमको 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं और हमको डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से नंबर बनेगी, सबसे पहले तो क्या बनेगा,
2 3 यानी कि 23, ये हमारा पहला 2 डिजिट नंबर हो सकता है, बरोबर। फिर क्या बनेगा, देखो कॉमा लगाया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे सैंपल स्पेस को लिखेंगे ना तब बीच में कॉमा लगाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लगा दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, 25, ओके। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन लेके दैट इज 25। यहाँ पे देखो हम लोग 22 नहीं लिख सकते। 22 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला है कि डिजिट्स को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ये 22 ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो 2 जो है इसका कॉम्बिनेशन 3 के साथ लिया और इसका कॉम्बिनेशन 5 के साथ लिया, तो हमको कौन सा 2 डिजिट नंबर मिला, 23 और 25। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 3 है, ये जो हमारा 3 है डिजिट, इसका कॉम्बिनेशन 2 के साथ लेंगे और इसका कॉम्बिनेशन 5 के साथ लेंगे, दैट इज हमको क्या मिलेगा, कौन सा 2 डिजिट नंबर मिलेगा, 32 और 35, ठीक है, 32 और 35। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 है इसका कॉम्बिनेशन हम लोग किसके साथ लेंगे, 2 के साथ लेंगे और 3 के साथ लेंगे, यानी कि हमको कौन से 2 डिजिट नंबर मिलेंगे, 52 और 53, ओके। तो ये रहे हमारे 2 डिजिट नंबर्स जो हमने बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ द डिजिट 2, 3 एंड 5, और हमने यहाँ पे डिजिट्स को रिपीट नहीं किया है। देखो यहाँ पे डिजिट्स रिपीट हुए हैं क्या, नहीं, यानी कि हम लोग 22, 33 और 55 ये वाले 2 डिजिट नंबर्स यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बोला है कि हमको डिजिट्स रिपीट नहीं करना है। अगर हमको ऐसा बोला होता ना कि हम लोग डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, तो हम ये वाले 2 डिजिट नंबर्स भी यहाँ पे लेते, ठीक है, समझ में आया। तो चलो सैंपल स्पेस लिखेंगे, तो सैंपल स्पेस हम लोग अभी यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे 23 ये पहला 2 डिजिट नंबर बन सकता है, उसके बाद 25, 32, 35 और फिर कॉमा 52 और 53, ठीक है। तो ये रहे हमारे 2 डिजिट नंबर्स, समझ में आया। देखो कॉमा अच्छे से लगाना, ठीक है, कॉमा अच्छे से लगाना। अब हमको क्या लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस S। तो यहाँ पे कितने सैंपल पॉइंट्स है, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6। तो ये रहा हमारा आंसर, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो अच्छे से करो, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमको क्या दिया है। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, ये एक हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हो इस प्रैक्टिस सेट के, वो सारे हमारे एक्सपेरिमेंट है। इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखो, क्वेश्चन के तौर पे मत देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट के नजरिए से देखेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अगर तुम लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है, और इस डिस्क के ऊपर क्या किए हैं, पार्टीशन करके क्या लिखे हैं, कलर्स लिखे हैं, राइट, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। और यहाँ पे आपको एक एरो नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे एक एरो है, ठीक है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, मतलब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट क्या है वो समझते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एरो है ना, ये जो एरो है वो क्या होता है, वो रोटेट करते हैं हम लोग, और वो रैंडमली क्या होता है, कहाँ पे भी स्टॉप हो जाता है, ठीक है, कहाँ पे भी स्टॉप हो जाता है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि कौन से कलर में वो क्या हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, यानी कि कौन से कलर में ये जो एरो है वो स्टॉप हो सकता है। चलो बताओ, सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे एक डिस्क है, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एरो को रोटेट कर रहे हैं, और ये जो डिस्क है उसमें पार्टीशंस करके बहुत सारे कलर्स के नाम लिखे हैं। और हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, वो एरो को रोटेट करते हैं, तो वो कौन से कलर में स्टॉप हो सकता है, बताओ कौन से कलर में स्टॉप हो सकता है, कोई भी कलर में स्टॉप हो सकता है ना। यहाँ पे दिखाया है कि येलो कलर में स्टॉप हुआ है, ओके, येलो कलर में स्टॉप हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा आंसर येलो होगा, नहीं, ऐसे मत समझना कि हमारा आंसर येलो होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको सैंपल स्पेस लिखना है। एंड व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस क्या होता है कि जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसका सेट क्या होगा, उसका जब सेट लेते हैं तो वो सैंपल स्पेस होता है। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम क्या है, यानी कि क्या क्या आउटकम हो सकते हैं,
बताओ क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। यानी कि जो हमारी डिस्क है, ये जो डिस्क है, इसमें जो एरो है, एरो को रोटेट करेंगे तो वो कौन से कलर में स्टॉप होगा, बताओ कौन से कलर में स्टॉप होगा, यानी कि कौन कौन से कलर में स्टॉप हो सकता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारे आउटकम हो सकते हैं वो क्या हो सकता है, मे बी एरो जो है वो रेड कलर में स्टॉप हो सकता है, या तो फिर वो ऑरेंज कलर में स्टॉप हो सकता है, या फिर वो येलो कलर में स्टॉप हो सकता है, या फिर ब्लू, या फिर ग्रीन, या फिर पर्पल, है ना। तो ये हो गए हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। समझ में आया। तो यानी कि यहाँ पे सैंपल स्पेस में क्या होगा, सैंपल स्पेस में हम लोग यहाँ पे जितने भी हमारे कलर्स है ना उसके सारे नाम लिख देंगे। यानी कि एरो शायद रेड कलर में स्टॉप हो सकता है तो रेड कलर लिखेंगे, कॉमा उसके बाद सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिखना है, ठीक है सब। या तो एरो ऑरेंज कलर में स्टॉप हो सकता है, या तो फिर येलो या तो फिर एरो येलो कलर में स्टॉप हो सकता है, या फिर ब्लू कलर में स्टॉप हो सकता है, या फिर ग्रीन कलर में स्टॉप हो सकता है, या फिर पर्पल कलर में स्टॉप हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है, तो यहाँ पे देखो कितने सैंपल पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा आंसर है 6। समझ में आया। और यहाँ पे हमको देखो ऐसे ही आंसर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ना उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो एक्सपेरिमेंट है वो लिखेंगे, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा द एरो इज रोटेटेड, ठीक है, द एरो इज रोटेटेड एंड it stops randomly on the disk, ओके। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ओके। RE मतलब क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब क्या, जो हमारे सारे आउटकम्स हो गए इस एक्सपेरिमेंट के उसका सेट लेके तो वो हो गया सैंपल स्पेस। और ये है हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस S। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वन देखो क्या दिया है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सी द गिवन पेज ऑफ द कैलेंडर, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने बोला है, और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, मार्च 2019 जो है, यानी कि जो मार्च का महीना है एंड दैट इज ऑफ द ईयर 2019, इसका कैलेंडर हमारे सामने है, ओके। और यहाँ पे हमको क्या बोला है, फाइंड द डेज, ठीक है। हमको क्या करना है, ऐसे डेज फाइंड करने हैं जिसमें क्या है, जो डेट है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। डेज पता है ना, डेज क्या होता है और डेट क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, डेज और डेट में कंफ्यूज मत होना। डेज मतलब क्या, डेज मतलब हमारे डेज ऑफ अ वीक, दैट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और डेट तो पता है, डेट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। डेट ये होता है, यानी कि ये सारे डेट्स है। अगर तुम लोग को सिंपल सी भाषा में बताऊं ना, यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होती है, मेरे से मिस्टेक हुई थी जब मैं स्टोरी बताती हूँ, जब मैंने मतलब कि मेरी टीचिंग की शुरुआत की थी, मैं क्लासेस में गई थी पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम था, तो ये मैंने क्वेश्चन रीड आउट किया और मैंने आंसर्स, इसका जो आंसर लिखा था ना वो डेट के फॉर्म में लिखा था, एंड एक्चुअली में जो आंसर है वो डेज के फॉर्म में है, ठीक है। मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी मैं बताऊंगी, फिर बच्चों ने मुझे क्या किया, करेक्ट किया, ओके। बच्चों ने बोला कि मैम या दीदी डेज लिखना है, डेट नहीं लिखना है। तो फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, यहाँ पे अगर मेरे से मिस्टेक हुई है तो मे बी कोई बच्चों से मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या है, ये हमारे डेज है, ठीक है। ये देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये हमारे क्या है, डेज है। और यहाँ पे ये सारे क्या है, हमारे डेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो हमको एक्सपेरिमेंट बोला है, वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमको क्या फाइंड करना है, ऐसे डेज फाइंड करने हैं, ऐसे डेज फाइंड करने हैं जिसमें क्या है, जो डेट है ना, डेट वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो मंडे है, ये हमारा क्या है, डे मंडे है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेट्स है, यहाँ पे ये जो डेट्स है, इसमें कोई ऐसी डेट है क्या जो मल्टीपल ऑफ 5 है? मल्टीपल ऑफ 5 क्या है हमारे, बताओ। मल्टीपल ऑफ 5 है 5, 10, 15, 20, 25,
30 है ना, ये क्या है हमारे मल्टीपल ऑफ 5 है। तो यहाँ पे देखो ये जो मंडे है इसमें ऐसी कोई डेट है क्या जो मल्टीपल ऑफ 5 है? यस है, और वो है 25 है ना। यहाँ पे देखो 25 जो है ये जो नंबर है दैट इज मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि ये जो डे है यानी कि जो मंडे है इसमें ऐसी डेट है जो क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है। वैसे ही ट्यूसडे में देखते हैं, ट्यूसडे में कोई ऐसी डेट है क्या जो मल्टीपल ऑफ 5 है? हाँ है, देखो यहाँ पे 5 जो है वो क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है। एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लिया, हाँ यहाँ पे देखो जो 5 है वो क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है। ओके, यानी कि ट्यूसडे में भी ऐसी डेट है जो क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है। वैसे ही आ जाते हैं वेडनेसडे, वेडनेसडे में कोई ऐसी डेट है जो मल्टीपल ऑफ 5 है? हाँ है 20, ठीक है, यानी कि वेडनेसडे में भी हमारी ऐसी डेट है। वैसे ही आ जाओ थर्सडे, थर्सडे में ऐसी कोई डेट है क्या? देखो ये पूरा कॉलम देखो, थर्सडे वाला पूरा कॉलम देखो, ठीक है। तो थर्सडे देखो, थर्सडे का जो कॉलम है इसमें कोई ऐसी डेट है जो मल्टीपल ऑफ 5 है? नहीं, 7 मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, 14 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, ठीक है। अब फ्राइडे में आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल नहीं किया है, ठीक है। तो फ्राइडे में आ जाते हैं, फ्राइडे में कोई ऐसी डेट है जो मल्टीपल ऑफ 5 है? यस है, 15 है ना, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। वैसे ही आ जाते हैं सैटरडे, सैटरडे में कोई ऐसी डेट है जो मल्टीपल ऑफ 5 है? हाँ है, दैट इज 30। और आ जाते हैं संडे में, संडे में ऐसी कोई डेट है जो मल्टीपल ऑफ 5 है? हाँ है, एंड वो है 10। ओके, यानी कि संडे में भी ऐसी डेट है जो क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो क्या था कि हमको ऐसे डेज बताने हैं, ओके, ऐसे डेज बताने हैं जिसमें क्या है जो डेट है वो क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है। तो ऐसे डेज हमारे कौन कौन से हैं बताओ? ऐसे डेज है हमारे मंडे, ओके, डेज पूछा है ना इसलिए मैं डेज लिख रही हूँ यहाँ पे देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में ऐसी डेट नहीं है बरोबर, फ्राइडे, और फिर आ जाएगा हमारा सैटरडे और संडे। तो ये हमारा सैंपल स्पेस होगा, है ना, क्योंकि ये हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, ये सारे हमारे आउटकम्स है। और इस आउटकम में यानी कि ये ऐसे डेज है जिसमें डेट्स जो है वो क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है, तो मतलब ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। ओके, समझ में आया? और मैंने गलती क्या की थी वो भी मैं बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने गलती क्या की कि मैंने ये डेट्स लिख दिए, यानी कि मैंने सैंपल स्पेस में क्या लिख दिया, मैंने सैंपल स्पेस में लिख दिया 5, 10, 15, 20, 25, 30। ओके, क्या लिख दिया? 5, 10, 15, 20, 25, 30। ओके, तो ये गलती मैंने कर दी, ये मैंने गलती की थी, बट ये हमारा आंसर नहीं होगा। बहुत बच्चे शायद ऐसे गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्या दिया है? फाइंड द डेज, हमको डेज फाइंड करने हैं जिसमें जो डेट है वो क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बार बार वही चीज रिपीट करूंगी, बहुत बच्चे मुझे फिर बोलेंगे कि बहुत मैम बहुत रिपीट करते हो आप, ठीक है, सॉरी। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से लगा के, देखो यहाँ से लगा के, एक मिनट, यहाँ से लगा के हम लोग यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट मैं लिख के आपके पास आती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे देखो फाइंड, यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज। तो हमारे सोल्यूशन में हम लोग फाइंड द नहीं लिखेंगे, ठीक है, फाइंड द मत लिखना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब सैंपल स्पेस ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो थर्सडे को छोड़ के सारे जो हमारे डेज ऑफ द वीक है वो लिख देंगे, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। उसके बाद अभी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस कितना है बोलो, 6 हो गए, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हो गया 6। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, जो थोड़ा सा एक्टिविटी के फॉर्म में है। ओके, तो चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज B1, B2 एंड 2 गर्ल्स G1, G2 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, हमको कमेटी फॉर्म करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कि हमको एक रोड सेफ्टी कमेटी फॉर्म करनी है ऑफ 2,
यानी कि वो जो कमेटी है ना उसमें क्या होगी, सिर्फ 2 जन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या हमको सिर्फ 2 जन की ही कमेटी क्या करनी है, फॉर्म करनी है। और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है, ठीक है। और जो 2 बॉयज है उनको नाम दे दिया है B1 B2, और जो 2 गर्ल्स है उनको नाम दे दिया है G1 G2। और हमको क्या बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस, हमको क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्टिविटी है उनको कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि हमको रोड सेफ्टी कमेटी, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ऐसे समझो कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, और जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हमको एक रोड सेफ्टी कमेटी क्या करनी है, फॉर्म करनी है। और उस कमेटी में क्या होंगे, सिर्फ 2 जन होंगे, और हमारे पास क्या है, 2 बॉयज है जिनको नाम दे दिया है B1 B2, और 2 गर्ल्स है जिनको नाम दे दिया है G1 G2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, यानी कि हमको सैंपल स्पेस लिखना है, यानी कि ये जो एक्टिविटी है ना उसको कंप्लीट करो, ताकि हम लोग क्या कर सके, लास्ट में देखो आपको सैंपल स्पेस दिख रहा होगा, ताकि हम लोग ये सैंपल स्पेस को लिख सके, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ए क्या दिया है, कमिटी ऑफ 2 बॉयज, यानी कि यहाँ पे देखो जो कमिटी है वो सिर्फ 2 लोगों की होगी, ओके। और यहाँ पे हमको क्या बोला है कि कमिटी फॉर्म करो 2 बॉयज की, कमिटी फॉर्म करनी है हमको 2 बॉयज की, और बॉयज तो 2 ही तो है। अब ये दोनों के अलावा कोई और बॉयज तो है ही नहीं, यानी कि ये दोनों की ही कमेटी फॉर्म कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो यानी कि जो कमेटी होगी 2 बॉयज की वो क्या होगी, उसमें कौन कौन होंगे, बॉय 1 और बॉय 2 होगा, है ना। बॉय 1 और बॉय 2 होगा, इनके बीच में कॉमा मत डालना, बॉय 1 और बॉय 2 के बीच में कॉमा मत डालना, क्योंकि ये तो एक पूरी कमेटी है, ओके। ये दोनों जब साथ में होंगे तभी तो हमारी कमेटी फॉर्म होगी, तो इनको अलग अलग मत कर देना, यानी कि कॉमा डाल के गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। तो हमको क्या बोला है कि कमेटी फॉर्म करो 2 बॉयज की, और बॉयज तो 2 ही तो है हमारे पास, तो इनकी ही तो कमेटी फॉर्म होगी, है ना। यानी कि बॉय 1 और बॉय 2 की, यानी कि इनकी कमेटी हमने फॉर्म कर ली, यानी कि 2 बॉयज की कमेटी हमने फॉर्म कर ली। समझ में आया। बॉय 1 और बॉय 2 के बीच में अगर तुम लोग ने ऐसे कॉमा डाला तो तुम लोग गए, तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलो अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है, बी क्या है, कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, हमको क्या करना है, कमेटी फॉर्म करनी है ऑफ 2 गर्ल्स, और हमारे पास गर्ल्स क्या है, कितने गर्ल्स है, 2 ही तो गर्ल्स है भाई। तो अभी ये दोनों की ही कमेटी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स जो होगा वो क्या होगा, G1 और G2, G1 और G2 जो है इनकी ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कमेटी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही गर्ल्स है। अब यहाँ पे देखो G1 और G2 के बीच में कॉमा मत डालना, वरना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि G1 और G2 यानी कि जो गर्ल 1 और गर्ल 2 है वो एक कमेटी की तरह है, ओके। वो एक क्या है, कमेटी है, तो उनको अलग नहीं करना है, कॉमा डाल के अलग मत करना। समझ में आया, ठीक है। तो यानी कि यहां से हमको क्या समझ में आया कि यहाँ पे देखो हमको क्या करना था, एक रोड सेफ्टी कमेटी क्या करनी थी, फॉर्म करनी थी 2 जन की, और हमारे पास 2 बॉयज थे और 2 गर्ल्स थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि चलो कमेटी फॉर्म करो 2 बॉयज की, तो 2 बॉयज की कमेटी फॉर्म हो सकती है सिर्फ यही, दैट इज B1 और B2, यानी कि जो 2 बॉयज अवेलेबल है वो दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, एज अ कमेटी में ले लेंगे, ठीक है। वैसे ही हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2 गर्ल्स की कमेटी फॉर्म करो, तो हमारे पास 2 गर्ल्स ही अवेलेबल है, दैट इज G1 और G2, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को उस कमेटी में ले लेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब देखो C क्या है, कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है। अभी हमको क्या फॉर्म करना है, देखो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोला है कि अभी क्या करोगे, कमेटी फॉर्म करोगे, लेकिन इस बार क्या होगा, एक लड़का और एक लड़की होगी उस कमेटी में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्या है, 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है। अब ये इसमें से हमको क्या करना है, ये 2 बॉयज और ये 2 गर्ल्स में से हमको क्या करना है, ऐसी कमेटी फॉर्म करनी है 2 लोगों की जिसमें क्या होगा, एक लड़का होगा और एक लड़की होगा। तो यहाँ पे देखो एक कमेटी तो ऑलरेडी फॉर्म कर ली है, यानी कि बॉय 1 को क्या किया है, गर्ल 1 के साथ पैर किया है, ठीक है। तो ये एक कमेटी फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट कमेटी क्या हो सकती है कि हम लोग क्या करेंगे, बॉय 1 को गर्ल 2 के साथ पैर अप कर लेंगे, ओके। बॉय 1 जो है उसको गर्ल 2 के साथ पैर अप कर लेंगे, तो ये हमारी सेकेंड कमेटी हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, बॉय 2 जो है उसको गर्ल 1 के साथ पैर अप कर लेंगे, और जो बॉय 2 है उसको गर्ल 2 के साथ पैर अप कर लेंगे,
ओके तो यानी कि ये 4 कमेटी हमने क्या की है, फॉर्म की है ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, और इसके अलावा कोई और कमेटी नहीं बन सकती अब, क्योंकि हमारे पास 2 बॉयज अवेलेबल है और 2 गर्ल्स अवेलेबल है। अब इसमें से ही हमको क्या करना था, कमेटी बनानी थी एक बॉय और एक गर्ल की, जो हमने बना दी। इसके अलावा तुम लोग और कमेटी फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। सारे हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। समझ में आया क्या किया, बॉय 1 को गर्ल 1 के साथ पेयर किया सबसे पहले, उसके बाद बॉय 1 को गर्ल 2 के साथ किया, फिर बॉय 2 को गर्ल 1 और बॉय 2 को गर्ल 2 के साथ पेयर अप करके कमेटी बना दी। समझ में आया। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे। ओके सैंपल स्पेस किसका लिखना है, सैंपल स्पेस हमको लिखना है हमारे एक्सपेरिमेंट का। और जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, तो यहाँ पे देखो जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो सबसे ऊपर लिखा था, और जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो क्या था कि हमको एक रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है 2 जन की, ठीक है, 2 जन की बनानी है। और हमारे पास कौन अवेलेबल है, 2 बॉयज अवेलेबल है और 2 गर्ल्स अवेलेबल है, और हमको रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है 2 जन की। तो चलो बताओ कौन कौन सी कमेटी, यानी कि किस किस की कमेटी फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया, सबसे पहले तो ये फिलअप करने बोला, ठीक है, ये फिलअप करने बोला। तो देखो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, यानी कि किस किस की कमेटी फॉर्म हो सकती है। तो सबसे पहले तो देखो क्या होगा कि 2 बॉयज की कमेटी फॉर्म हो सकती है, दैट इज B1 B2, यानी कि जो भी अभी हमने ये सारे बॉक्सेस में है ना वो हमको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो 2 बॉयज की कमेटी फॉर्म हो सकती है जिसमें सिर्फ क्या हो गए, बॉयज हो गए, या तो फिर क्या हो सकता है 2 गर्ल्स की कमेटी फॉर्म हो सकती है, या तो फिर क्या हो सकता है एक बॉय एक गर्ल की कमेटी फॉर्म हो सकती है। तो ये सिर्फ बॉयज की कमेटी है, ये सिर्फ गर्ल्स की कमेटी है। और अब यहाँ पे जो होगा, ये जो 4 तुम लोग बॉक्स देख रहे हो या ये जो 4 लाइंस देख रहे हो, इसमें ये सारे आएंगे, यानी कि बॉय 1 G1, ठीक है, फिर आएगा हमारा बॉय 1 G2, फिर आएगा हमारा बॉय 2 G1 और फिर आएगा बॉय 2 G2। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ओके ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या था, ये सैंपल स्पेस कौन से रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट था वो सबसे ऊपर लिखा था कि हमको एक रोड सेफ्टी कमेटी फॉर्म करनी है 2 जन की फॉर्म करनी है, और हमारे पास 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है। तो ये 2 बॉयज और 2 गर्ल्स में से ही हमको क्या करना है, कमेटी फॉर्म करनी है 2 जन की। तो किस किस की कमेटी फॉर्म हो सकती है, तो वो हमने सारे यहाँ पे लिख दिए, ये इतनी कमेटी फॉर्म हो सकती है, ठीक है, यानी कि 2 बॉयज हो सकते हैं सिर्फ कमेटी में, या फिर सिर्फ 2 गर्ल्स हो सकते हैं, या फिर एक बॉय और एक गर्ल हो सकता है, उसमें भी इतने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके तो चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछना मुझे, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।